वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर लोन ऐप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्स और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की ऑफिशियल पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ें और अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करें। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है और अगर आप टीवीएस क्रेडिट से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। प्लस यहाँ पर मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसके वेबसाइट से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो फिलहाल हम यहाँ पर टीवीएस क्रेडिट की जो वेबसाइट है हम उसी से अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं। तो टीवीएस क्रेडिट से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे टीवीएस क्रेडिट लोन। ठीक है, बस आप इतना लिख के सर्च करेंगे। फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो tvscredit.com की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर देखेंगे तो हम टीवीएस क्रेडिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है, यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक 3 लाइन का ऑप्शंस मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के आपको लोन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे आप 2 व्हीलर लोन लेना चाहते ले सकते हैं, यूज कार लोन लेना चाहते वो भी ले सकते हैं, उसके बाद मोबाइल लोन लेना चाहते वो भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पर्सनल लोन आपको चाहिए वो भी ले सकते हैं, गोल्ड लोन चाहिए वो भी ले सकते हैं, ट्रैक्टर लोन चाहिए वो भी ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 व्हीलर यानी ऑटो जो होता है उसका भी अगर आपको लोन लेना तो वो भी लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे पर्सनल लोन लेना है तो यहाँ पे जो ऑनलाइन पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हम इसके यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल लोन के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर अवेल अप टू, यहाँ पे मतलब 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप टू आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना ही लोन का आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर आपका सिविल खराब है, अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो यहाँ से आपका लोन रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसका पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कोई भी आपको पेपर वर्क करने की जरूरत है ना, कहीं इसके ब्रांच में जाने की जरूरत है। ठीक है, आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो फ्लेक्सिबल यहाँ पे रीपेमेंट टेन्योर का भी ऑप्शन मिलता है, यानी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 साल के लिए लोन चाहिए, 6 महीने की लोन चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए, अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे और भी इसका डिटेल्स में जानकारी दिया गया है, आप इसकी वेबसाइट पर आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोन अप्लाई कैसे करेंगे। तो लोन अप्लाई करने के लिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन पर्सनल लोन में यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेसिंग फीस बता रहा है। अगर आप लोन अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे अप टू 10% तक का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लग सकता है, लेकिन ये भी आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जरूरी नहीं कि आपको 10% का ही प्रोसेसिंग फीस लगे, हो सकता है कि आपको यहाँ पर 8% का भी लग सकता है या फिर हो सकता है कि मतलब 6% का भी लग सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पे पैनल चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फोर क्लोजर चार्ज भी इनका दिया गया है, यानी अगर आप लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद अगर आप उसको क्लोज करवा देते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 1 साल की लोन लिया और आप मतलब 6 महीने में उसको क्लोज कराना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे चार्ज देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे बाउंस चार्ज, अगर मान लीजिए कि आपने लोन ले लिया और आपने ईएमआई मिस कर दिया, ईएमआई टाइम से पे नहीं किया, तो यहाँ पे देखेंगे बाउंस चार्ज यहाँ पे 750 रुपए का लगेगा। यानी अगर आप 4 दिन भी डिले कर दोगे या फिर मतलब ईएमआई का मिस कर दिया, आपने रीपेमेंट नहीं किया, 750 रुपए का आपको यहाँ पे बाउंस चार्ज लगाया जाएगा। बाकी डुप्लीकेट एनओसी, अगर मान लीजिए कि आपने लोन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए आपका लोन पूरा कंप्लीट हो गया और उसके बाद यहाँ पे जो एनओसी आपको मिलता है, अगर एनओसी आपको मिल चुका है और एनओसी आपसे कहीं खो गया, अब डुप्लीकेट यहाँ पर एनओसी मंगाना चाहते हैं, दोबारा एनओसी चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर आपको 500 रुपए चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ चार्ज हैं। बाकी लोन अप्लाई करने के लिए यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो लोन अप्लाई करने का जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, जो भी आपके पैन कार्ड पे, नीचे यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा,
मिलेगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे नंबर को वेरीफाई करेंगे। जैसे नंबर को वेरीफाई करेंगे, आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एरिया का पिन कोड पूछ रहा है, तो आप जहाँ पे रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पे स्टेट का नाम, सिटी का नाम डालेंगे। लोन अमाउंट पूछ रहा है, यानी आपको कितना का लोन चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे 50,000 का लोन चाहिए तो 50,000 डालेंगे। अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो 1 लाख डालेंगे। मतलब आपको जितना लोन का जरूरत है वो लोन अमाउंट डालेंगे, लेकिन ये आपका फाइनल अप्रूवल नहीं है। यहाँ पर मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जरूरत कितना है, लेकिन आपको अप्रूवल जितना आपका सिविल स्कोर होगा, जितना आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, उतना का ही अप्रूवल आपको मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिया और आपको 1 लाख का अप्रूवल मिल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी नीचे देखेंगे तो ये आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस आएंगे, इनको टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो जो भी आपका करंट एड्रेस है ये आपके सिविल से ले लेगा, आपके डॉक्यूमेंट से ले लेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सैलरीड हूँ तो मैंने यहाँ पे सैलरीड को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना, आप महीने में कितने रुपए कमा लेते हैं। जैसे महीने का 25,000 कमाते हैं, 25 से 50,000 कमाते हैं, 50 से 75,000 या 75,000 से ज्यादा का कमाई करते हैं। तो जो भी आपका मंथली इनकम होगा वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सैलरी क्रेडिट थ्रू पूछ रहा है, यानी जो आपको सैलरी मिलती है वो कैसे मिलती है, आपको कैश में मिलती है, चेक में मिलती है, बैंक अकाउंट में आती है। तो हमारे बैंक अकाउंट में आती है, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिलेंगे, इन दोनों को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू आधार केवाईसी वेरिफिकेशंस का, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो प्लीज यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब जो भी आपने डिटेल्स डाला, सारा डिटेल्स आपने करेक्ट डाला है ना, तो हमने सब कुछ सही डाला है। चलिए यहाँ पे हम एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो अब हम यहाँ पे डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ चुके, जो कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है आपके आधार वेरीफाई के लिए, तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डाल देंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो आपसे एक परमिशंस मांगा, जहाँ पर कि अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके परमिशंस को अलाउ करेंगे। परमिशंस को अलाउ करने बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आधार केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे ये मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी आप मैरिड है कि अनमैरिड है। तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम डालना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी आपने कितनी तक पढ़ाई की है, जैसे आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपने जितना भी पढ़ाई किया वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। करने बाद यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा, यहाँ पे पूरा एड्रेस आ चुका है। तो ये बोल रहा है कि ये जो ऊपर आपका एड्रेस है, क्या ये आपका करंट एड्रेस है, यानी जो आपका आधार वाला एड्रेस है, डॉक्यूमेंट्स वाला एड्रेस है, क्या यही आपका करंट एड्रेस है, यानी आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर इसी एड्रेस पे रहते तो आप यस करेंगे, नहीं रहते तो नो करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अब आप यहाँ पे जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन का अमाउंट देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे बस यहाँ पे 25,000 रुपए लोन का ही अप्रूवल मिला है। जैसा कि मैंने 50,000 डाला था, लेकिन मेरे प्रोफाइल के हिसाब से, मेरे सिविल के हिसाब से मुझे बस यहाँ पे 25,000 का ही अप्रूवल मिला है। तो आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी पर्पस ऑफ लोन पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पर्पस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और जिस रीजन से ले रहे हैं, जैसे एजुकेशन के लिए ले रहे हैं या मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले रहे हैं, आपका जो भी रीजन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेन्योर आपको देखने को मिलेगा। ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और 9 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं 25,000 का लोन 12 महीने के लिए लेता हूँ तो 2,448 रुपए मेरी ईएमआई आएगी। टोटल हमको यहाँ पे 29,376 रुपए रीपेमेंट करना होगा 25,000 पे लोन पे, ठीक है। बाकी अगर इस लोन को मैं 9 महीने के लिए लेता हूँ तो 3,143 रुपए हर महीने मेरी ईएमआई आएगी और यहाँ पे 28,287 रुपए यहाँ पे मुझे टोटल रीपेमेंट करना होगा। तो आप जितने महीने के लिए लेना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे देखेंगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने बाद यहाँ पे आपके लोन का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 का हम लोन अप्लाई कर रहे हैं। टोटल हमको जो रीपेमेंट करना है वो 29,376 रुपए कर रहा है। बाकी यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट रेट लग रहा है ये यहाँ पे 36% का लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस देखेंगे तो 748 रुपए का है और जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डिसबर्स किए जाएंगे वो 24,252 रुपए किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी इनकी प्रोसेसिंग फीस से चार्ज है सब कुछ काट कूट के 25,000 के लोन में 24,252 रुपए हमारे अकाउंट में आने वाले हैं। बाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर ऐड करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। उसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा यस और नो में कि यहाँ पर क्या ये आपका करंट एड्रेस है, तो यहाँ पे हमारा यस करेंगे। इसी तरह कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आएंगे, उनको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे देखेंगे कांग्रेचुलेशंस योर लोन डिसबर्सल वाज सक्सेसफुल ट्रांसफर,
यानी हमारा जो लोन है यहाँ पे डिस्पर्स कर दिया गया है, 24,252 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे लोन का जो एग्रीमेंट नंबर वो भी देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से गाइस एक बार अपने तरीके से भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में या फिर इस वेबसाइट के बारे में अच्छे से टीवीएस क्रेडिट के ऊपर आप एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करिएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।